हेलो गाइस, मैं आपका अपना विकास फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाता हुआ जो मैंने कल आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट अपलोड किया था, ये उसी का भाग है। हम कल पढ़ रहे थे शून्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? शून्य के बारे में। कल हमने पढ़ा शून्य क्या होता है। भाई शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य को जब शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था शून्य को जब किसी भी संख्या या अंक से गुणा किया जाता है तो उत्तर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने जब किसी संख्या या अंक में जीरो अर्थात शून्य को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसी का। क्या लिखा हुआ है इधर देखो भाई, जब किसी संख्या या अंक में शून्य का भाग दिया जाता है तो अनंत प्राप्त होता है। देखो भाई, किसमें भाग देना है? कोई भी संख्या हो या अंक हो तो उसमें यदि मैं शून्य का भाग देता हूँ, किसका भाग देता हूँ? शून्य का, तो क्या प्राप्त होता है उत्तर में? अनंत। क्या प्राप्त होता है? अनंत। इधर देखो भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7 अंक है ना भाई, इसमें किसका भाग दे रहा हूँ? 0। भाग का मतलब क्या है? बट्टा। भाग का मतलब क्या है? बट्टा। इसका मतलब क्या है? ये तो लिखा हुआ है ना, 7 में किसका भाग दे रहे हैं? 0 का। किसका भाग दे रहे हैं? 0 का। तो क्या लिखा हुआ ऊपर? जब किसी संख्या या अंक में शून्य का भाग दिया जाता है तो अनंत प्राप्त होता है। देखो ये 7 बटे में क्या लिखा हुआ है? 0। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। 7 में किसका भाग दे रहा हूँ? 0 का। तो क्या प्राप्त होगा? अनंत। क्या प्राप्त होगा? अनंत। ये देख लो इसे। क्या प्राप्त होता है? अनंत। क्या प्राप्त होता है? अनंत। तो मैं इस पे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 7 बटे 0 का आंसर क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। अनंत कैसे लिखते हो? उल्टा 8। यह ले लो आप। सर मैं तो 9 में दूंगा भाग। किसका? 0 का। किसी में दे ले, किसी भी अंक में आप 0 का भाग दे लो, क्या प्राप्त होता है? आंसर अनंत। क्या होता है? अनंत। इधर देखो आप लोग, कोई संख्या ले लो। मैंने ले ली 6 7 5 6। इसमें किसका भाग देना है मुझे? 0 का। किसका भाग देना है? 0 का। किसका भाग देना है? 0 का। तो आंसर हमेशा क्या प्राप्त होता है? अनंत। क्या प्राप्त होता है? अनंत। आप यहाँ ले लो, सर मुझे तो 472 में भाग देना है। किसका? 0 का। किसका भाग देना है? 0 का। तो क्या प्राप्त होगा? अनंत। भाई आगे का आपके समझ में अनंत क्यों प्राप्त हो रहा है? अनंत का यह गुण, 0 का क्या गुणधर्म है कि जब किसी संख्या या अंक में 0 का भाग दिया जाता है तो उत्तर हमेशा अनंत प्राप्त होता है। आगे ना भाई समझ में आपके? भाग का मतलब क्या होता है? बटा। क्या लिखा है? 7 बटे 0। इसका मतलब क्या है? 7 में किसका भाग दे रहा हूं मैं? 0 का। तो आंसर क्या प्राप्त होगा? अनंत। क्या प्राप्त होगा? अनंत। उसी प्रकार मैंने किसमें भाग दिया? 9 में। 9 क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। 9 में मैंने किसका भाग दिया? 0 का। तो कितना आया? अनंत। कितना आया? अनंत। उसी प्रकार से 470 में मैंने किसका भाग दिया? 0 का। किसका भाग दिया? 0 का। क्या प्राप्त हुआ? अनंत। क्या प्राप्त हुआ? अनंत। उसी प्रकार मैंने किसमें भाग दिया? 6756 में। किसका दिया? 0 का। तो जब भी किसी संख्या या अंक में 0 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है आंसर में? अनंत। क्या प्राप्त होता है? अनंत। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है शून्य के बारे में? यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम जीरो अर्थात किसमें? शून्य में किसी भी संख्या या अंक का भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, जब शून्य में किसी संख्या या अंक का भाग दिया जाता है
तो उत्तर हमेशा 0 प्राप्त होता है। उदाहरण देखो भाई, जैसे 0 में मुझे किसका भाग देना है, 5 का। किसका भाग देना है, 5 का। भाग का मतलब क्या, बटा, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। थोड़ी में ये तो बता रखा है ना भाई, जब भी सुन। अब आगे देखो अगला एग्जांपल, ये लो सर मुझे तो 0 में किसका भाग देना है, 9 का। क्या आएगा भाई, क्या आएगा रे, क्या आएगा, जब मैं किसी अंक में, किसी 0 में जब किसी अंक का या संख्या का भाग दूंगा तो उत्तर क्या आता है, 0। तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। इधर देखो, इसे मुझे 0 में भाग देना है किसका, 36 का। किसका भाग देना है, 36 का। तब भी आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 0। क्या आएगा, 0 भाई। 0 में जब किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है आंसर, 0। क्या आता है, 0 आता है ना। आ रहा है आपके समझ में। तो मैंने 0 में किसका भाग दिया, 36 का। किसका भाग दिया, 36 का। तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। उसी प्रकार आप लोग देखो, 0 में किसका भाग दे दो आप, 9990 का भाग दे दो। कितनी भी बड़ी संख्या का भाग दे दो, क्या आता है, क्या आता है भाई, 0। क्या आएगा, 0। आएगा आपके पास समझ में, आगे ना भाई। एक और बार समझ लो, क्या लिखा हुआ है, जब शून्य में किसी संख्या या अंक का भाग दिया जाता है तो उत्तर हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो भाई 0 में किसका भाग दिया, 5 का। तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 में 9 का भाग दिया तो क्या आएगा, 0। 0 में किसका भाग दे रहा हूँ, 36 का। तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 में किसका भाग दे रहा हूँ, 9990 का। तब भी क्या आएगा, 0। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी का है ना, आ रहा ना भाई समझ में, आ रही हो है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ना, देखो भैया अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी संख्या या अंक की घात, घात का मतलब, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। 0 हो तो उत्तर हमेशा 1 आता है। इसका मतलब क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी घात यदि मैं 0 लगा देता हूँ, उसकी घात क्या लगा देता हूँ, 0, तो उसका आंसर कितना आता है, 1। सिर्फ कितना आता है, 1। या कोई भी अंक ले लो, उसकी घात में यदि 1 लगा देता हूँ तो उत्तर कितना आता है, सॉरी 1 नहीं, क्या लगाना है, किसी भी अंक की घात क्या लगा दी, 0। तो उत्तर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। इधर देखो भाई, एक और बार पढ़ लो, जब किसी संख्या या अंक की घात 0 हो तो उत्तर हमेशा 1 आता है। जैसे मैंने लिखा 5, क्या लिखा, 5, ये क्या है, 0। तो इसे तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार। इसे बोलते हैं आधार, और इसे बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं भाई, घात बोल दो या पावर बोल दो। आ रहा है ना समझ में, आगे ना आपके पावर क्या होता है, तो 5 की घात 0, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 5 की घात 0। क्या पढ़ेंगे इसे, 5 की घात 0। आ रहा ना भाई आपके समझ में, 5 की घात 0, तो 5 क्या हुआ, आधार। क्या हुआ, आधार। किसकी घात है, 0, 5 की घात है। किसकी घात है, 0, 5 की। तो 0 है ना जो पावर में ऊपर चोटी पर लटकी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। इसे क्या पढ़ेंगे, 5 की घात 0। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है, ये देखो आप लोग, जैसे 5 है, 5 की घात मैंने 0 लगा दी तो आंसर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। उसी प्रकार आप लोग देखो दूसरा, जैसे 7 है, 7 की घात मैंने 0 लगा दी तो उत्तर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। जैसे 2/3 है, कितना है, 2/3 है, इसकी घात मैंने 0 लगा दी तब भी आंसर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। आ जाए भाई बात समझ में आपके। और आप यह ले लो, जैसे 360 है, क्या है, 360 है, यदि मैं इसकी होल घात कितनी लगा देता हूँ, 0, तो उत्तर कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। भाई ये तो क्या हुआ आपका आधार, और ये क्या हुई, इसकी घात। क्या हुई, घात। इसे क्या पढ़ेंगे,
360 की घात 0। इसे क्या पढ़ेंगे? 360 की घात 0। तो उत्तर क्या आता है? 1। भाई क्यों आता है? भाई आपका पॉइंट क्या है? जब किसी संख्या या अंक की घात शून्य हो तो उत्तर हमेशा 1 आता है। आगे ना मैं समझ में आपके? एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ले लिया ना? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो भाई, अगला पॉइंट है हमारा सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या भाई आप लोग जानते होंगे सभी लोग, एक और बार देख लो। सम संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो संख्या कहलाती है आपकी सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? प्राकृत। कैसी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत। कैसी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत। परिभाषा क्या है आपकी सम संख्या की? कि ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है। इधर देखो भाई, जिस संख्या में हम 2 का पूरा पूरा भाग दे रहे हैं वो संख्या कैसी होनी चाहिए? प्राकृत। कैसी होनी चाहिए? प्राकृत। देखो सम के लिए क्या क्या जरूरी है भाई? सम संख्या के लिए जरूरी है जो आपकी जो संख्या हो ना जिसमें हम भाग दे रहे हैं, संख्या या अंक जिसमें हम भाग दे रहे हैं, किसका? 2 का। किसका दे रहे हैं? 2 का। तो ये वाला जो भाग है ना आपका, ये कैसा होना चाहिए? प्राकृत। कैसा होना चाहिए? प्राकृत। भाई सम संख्या किससे कहेंगे? ऐसी संख्या जो प्राकृत हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, क्या कहलाती है आपकी? सम संख्या। उदाहरण देखो, जैसे भाई उदाहरण देखो ना, जैसे मैंने 8 लिखा, 8 में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूरा पूरा। देखो भाई पहली बात तो देखो 8 प्राकृत संख्या है कि नहीं? है ना भाई? 8 क्या है? प्राकृत संख्या है। चलो सही है। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना? कितने बार जाता है? 4 बार। तो 8 क्या आपकी एक सम संख्या है कि नहीं? क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ... भाई ऐसी सभी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो आपकी क्या कहलाती है? सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। आगे ना मैं आपके समझ में, सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्राकृत। कैसी होनी चाहिए? प्राकृत। और उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या। जैसे 2 है भाई, क्या समझो आप लोग? 2 है, 2 एक प्राकृत संख्या है ना? प्राकृत संख्या। 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जा रहा है ना? तो 2 क्या हो गई आपकी? सम संख्या। क्या हो गई? सम संख्या। इसी प्रकार आप देखो 4 एक प्राकृत संख्या है क्या नहीं? है ना भाई? 4 में मैं यदि 2 का भाग देता हूँ, किसका भाग देता हूँ? 2 का। 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो 4 एक प्राकृत संख्या भी है। 4 में 2 का भाग देने पर कितनी बार जा रहा है? 2 बार। पूरा पूरा जा रहा है ना? तो 4 क्या हो गई आपकी? एक सम संख्या। क्या हो गई? सम संख्या। आगे ना भाई आप लोगों को समझ में, ये पूरा पूरा भाग का मतलब होता है ये नहीं कि दशमलव में आंसर आ रहा है। दशमलव में जो आंसर आते हैं वो पूरा पूरा नहीं गिना जाता। ठीक है? जैसा आपने बोला सर मैं 5 में 2 का भाग देता हूँ, किसमें? 5 में 2 का भाग देता हूँ तो आंसर क्या आता है? 2.5। इसमें भी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं ना भाई। बिना दशमलव का जो आपका डिवाइड आता है ना, जो आपका भागफल आता है, उसे इसे काउंट करते हैं। तो 5 क्या नहीं है आपकी? सम संख्या नहीं है। क्या नहीं है आपकी? 5 क्या नहीं है आपकी भाई? सम संख्या। ठीक है ना? ये सम संख्या नहीं है। क्लियर? आगे ना भाई आपके समझ में आए ना सबके? ले लो भाई एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। भाई अभी बस थोड़ी सी चीजें इसमें वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखो भाई सम संख्या के बारे में बता रहा था, तो इसमें एक पॉइंट आता है 0। भाई 0 सम है या विषम है? 0 क्या है? 0 एक
सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। 0 क्या है आपकी? एक सम संख्या है। क्लियर भाई? आगे ना भाई बात समझ में? आपसे पूछे 0 क्या है, तो 0 इज ए इवन नंबर। 0 इज ए इवन नंबर। क्लियर भाई? आ रही ना भाई आपके पास समझ में कि 0 क्या है आपकी? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। अगला पॉइंट भाई जब भी किसी भी संख्या या अंक को एक सम संख्या से गुणा किया जाता है तो वो जो आपका आंसर प्राप्त होता है वो क्या आता है? सम ही तो होगा ना भाई, सम ही तो होगा ना। जैसे मैं इधर देखो समझने के लिए 3 को किससे गुणा कर रहा हूँ? 2 से। 2 क्या है? सम है। 2 क्या है? सम। 2 क्या है आपकी? सम संख्या। तो जब मैं किसी भी सम संख्या को किसी संख्या या अंक, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी अंक ले लो, उसको मैं यदि सम संख्या से गुणा करता हूं तो आंसर क्या आएगा आपकी? सम संख्या। क्या आएगा भाई? सम संख्या। क्या आएगा? सम संख्या। क्लियर? उदाहरण देखो भाई, आगे ना भाई, कोई भी संख्या या अंक को जब हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या प्राप्त होता है? सम संख्या। क्या प्राप्त होता है? सम संख्या। इसका मतलब क्या है? एनी डिजिट को मल्टीप्लाई करो आप इवन नंबर से तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर। क्या आएगा? इवन नंबर। ऑलवेज क्या आएगा? इवन नंबर। दूसरा उदाहरण ले लो भाई। सर मैं तो ये 613 को गुणा करूंगा इससे 2 से। कर ले भाई। 2 के कितने होते हैं? 6। 2 का 2 12। तो ये क्या है? 1226 क्या है? इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये क्या है? सम संख्या। आगे ना भी बात समझ में आपके? बस ये आपकी सम संख्या खत्म। क्लियर?